हेलो वेलकम टू माय चैनल एम्स बीएससी नर्सिंग ऑफिशियल। तो आप जिन्होंने भी नीट के बाद प्लान भी बीएससी नर्सिंग रखा होगा या फिर जिसने नहीं रखा है यू शुड, जिन्होंने 4-5 ड्रॉप्स अभी तक कर लिए हैं, जिनके पास बहुत कम टाइम है या फिर जिसके पास फैमिली प्रेशर है कि नहीं आपको करियर चूज करने आगे बढ़ना है, आप ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं ले सकते हो, तो ऑब्वियसली बीएससी नर्सिंग आप प्लान बी में रखो, अच्छी है, आप कर सकते हो। और एम्स बीएससी नर्सिंग तो बहुत अच्छी है। अब एम्स के रिलेटेड आप इमेजिन कर ही सकते हो, लेकिन हाँ इसमें अटेंडेंस इशू तो होता है, एम्स है तो अटेंडेंस मांगेगा ही। तो सबसे पहले है कि आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी जो आपको शायद ही कोई यूट्यूब चैनल में मिलता होगा। मैंने तो नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला था, लेकिन ये चीज़ है, लगेंगी ज़रूर। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि जब आप क्लास करोगे, शुरुआत के कुछ टाइम तक आपको बस क्लास कराया जाता है। मैं तो एम्स में हूँ तो मुझे बस एम्स के बारे में ही पता है, बाकी सब के बारे में मुझे नहीं पता, तो यहीं के बारे में बता सकती हूँ। सबसे पहले कि जब आप क्लास करोगे तो आपको कुछ फील नहीं होगा, आपको सब कुछ अच्छा बताया जाएगा, आपको सब कुछ लगेगा सब अच्छा ही चल रहा है, अच्छा ही है। लेकिन जैसे क्लास ख़त्म नहीं होता एक्चुअली, क्लास के बीच में से क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू हो जाती है। क्लिनिकल पोस्टिंग जैसे ही आप शुरू करोगे, आपको जिसका डेडिकेशन एमबीबीएस की तरफ था, जिसको डॉक्टर ही बनना था, उनको थोड़ी बातें चुभेंगी, या फिर मतलब बातें नहीं चुभेंगी एक्चुअली। जब आप डॉक्टर्स को देखोगे, इंटर्न्स को देखोगे, तो लगेगा कि हम भी यहाँ रह सकते थे, हम ही रहते। तो आप जो भी डेडिकेटेड हो और एक ही ड्रॉप लिया है या फिर आप टाइम दे सकते हो तो यू शुड ट्राई, आपको जाना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए। जो टाइम नहीं दे सकते हो तो बीएससी नर्सिंग कोई ख़राब नहीं है, ये बहुत अच्छा है, इसमें स्कोप्स बहुत सारी हैं। जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद, डायरेक्ट करने के बाद एम्स नॉर्सेट दे सकते हो, आईलेट्स दे सकते हो, फिर प्रैक्टिशनर बन सकते हो, फिर एम्स एमएससी करके पीएचडी कर लो, प्रोफेसर भी बन सकते हो, ट्यूटर बन सकते हो, आप रेलवे में भी जा सकते हो, मिलिट्री में भी जा सकते हो। तो बहुत सारे स्कोप्स है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए ये बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप नर्सिंग में आए हो तो आप डॉक्टर नहीं बन रहे हो, तो आपको दिमाग में ये चीज़ें बिठानी पड़ेगी कि हाँ मुझे एडजस्ट करना है इस इन्वायरमेंट में। वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ों का। अगर आप केयर दे रहे हो किसी को तो उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी, आपको करना होगा। जैसे बेड मेकिंग, बेड बाथ, बेड सोर का ड्रेसिंग वगैरह, तो लोग उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप प्लीज़ मेडिकल फील्ड में आ रहे हो तो ये सोच के आना कि आपको केयर देनी ही पड़ेगी, आपको वो सब काम करने ही पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं होता, सेकंड ईयर से इंटरेस्टिंग हो जाती है टॉपिक्स। फर्स्ट ईयर में उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता है, नॉर्मल चीज़ें ही सिखाई जाती है। तो येस, यू कैन चूज बीएससी नर्सिंग। अगर आपको डेडिकेशन एमबीबीएस की और है तो आप एक और ट्राई दे सकते हो। लेकिन जिन्होंने 3-4 ड्रॉप्स कर रखी है, आपके लिए अब मतलब नहीं बनता है उतना ज़्यादा ड्रॉप लेने का, तो आप इसके लिए आ सकते हो। ये कोई बुरा प्रोफेशन नहीं है। जैसे मैं एम्स पटना में हूँ और यहीं पे कर रही हूँ, तो सब कुछ अच्छा है, बट कभी कभी वो बात लगती है कि हाँ मैंने इसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया था, बट मैंने खुद से ड्रॉप आउट किया है, तो अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप देखो, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे करें, एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कहाँ से करें। भाई हमें नहीं पता, क्योंकि हमने बस नीट की प्रिपरेशन की थी और नीट के बाद ये प्लान बी में रखा था, और ये हो गया। नीट में एमबीबीएस की सीट नहीं मिली, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में ही हमने अटेम्प्ट दिया था, और 24 का नीट का पेपर से बीएससी नर्सिंग का पेपर काफ़ी अच्छा लेवल का आया था। फिजिक्स के क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे थे, प्लस केमिस्ट्री में जो पोर्शन एनसीईआरटी से हट गए उसके भी क्वेश्चंस थे। बायो ईजी रहता है, बायो उतना हार्ड नहीं रहता। तो आप प्रिपेयर कर रहे हो अगर तो कर सकते हो, और अगर आप बीएससी नर्सिंग को सेकेंड ऑप्शन में रखे हो तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी है। और इसके रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी जितना हो पाए बनाने का। ठीक है, ऑल द बेस्ट।